Hello friends, this is our 21st lecture. We are going to start our unit number 3, that is section of solid, and our today's topic is introduction of section of solid. Friends, in our last video we understand and solve the problem on projection of solid. Then in our today's video, the learner should be able to understand the introduction of section of solid. We will achieve our program outcome PO1, PO4 and PSO2. फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि सेक्शन ऑफ सॉलिड क्या होता है। सेक्शन ऑफ सॉलिड ये जो है ये टॉपिक रिलेटेड है आपका प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड से। तो हम समझते हैं कि सेक्शन ऑफ सॉलिड क्या होता है। सो फ्रेंड्स, हम समझते हैं कि सेक्शन ऑफ सॉलिड क्या होता है। सेक्शनिंग अ सॉलिड मतलब एन ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट किसको कंसीडर कर रहे हैं? हम ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं सॉलिड्स को, यानी प्रिज्म या पिरामिड, जो कि इज कट बाय सम इमेजिनरी कटिंग प्लेन टू अंडरस्टैंड इंटरनल डिटेल ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मतलब हमें सेक्शनिंग की जरूरत क्या पड़ती है? सेक्शन यानी कट करना। सेक्शन मीन्स क्या होता है? कट करना। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कट करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि सेक्शन किया है। और ये सेक्शन किससे करते हैं? हम कोई भी कटिंग जो है वो, फॉर एग्जांपल अगर हमें एक सॉलिड कंसीडर कर रहे हैं सिलेंडर, और उसे हमें कट करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हम आरी का इस्तेमाल करेंगे। तो वो आरी जो है वो हमारे लिए क्या है? कटिंग प्लेन। सो हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट को कट कर रहे हैं किसकी सहायता से? कटिंग प्लेन यानी आरी से। और ये क्यों करना पड़ता है? ये हमें करना पड़ता है टू अंडरस्टैंड इंटरनल डिटेल ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर का पार्ट अगर हमें ऑब्जर्व करना है, उसका डिटेल पढ़ना है, तो हमें क्या करना होता है? हमें उसे कट करना होता है। कट करके हमें उसके अंदर की चीजें समझ में आती है। जैसे अगर हमें एप्पल हम कंसीडर करते हैं, वो एप्पल को अगर हम कट करते हैं तब जाके हमें पता चलता है कि उसके अंदर सीड है कि नहीं, या उसके अंदर कुछ वर्म है कि नहीं, है ना। तो अंदर की डिटेल जानने के लिए हमें कट करना होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, द एक्शन ऑफ कटिंग इज कॉल्ड एज सेक्शनिंग अ सॉलिड। कटिंग के एक्शन को हम बोलते हैं सेक्शनिंग करना। और जो द प्लेन ऑफ कटिंग इज कॉल्ड एज सेक्शन प्लेन। जो चीज कट करता है, जैसे हमने कहा कि आरी कट करती है, तो आरी यानी क्या कहलाता है? सेक्शनिंग प्लेन। ठीक है। सो टू कटिंग एक्शन मींस सेक्शन प्लेन आर रिकमेंडेड, यानी हमारे जो सिलेबस में है दो प्रकार के कटिंग प्लेन की पोजीशन हमें समझनी है। पहली पोजीशन, सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी एंड इंक्लाइन टू एचपी, यानी आरी को अगर हमने कुछ इस प्रकार कंसिडर करके उसे यहाँ पे फ्रंट व्यू में अगर कटिंग की तो हम उसको क्या कहते हैं? सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी एंड इंक्लाइन टू एचपी। अगर ये याद रखिएगा आपको कि पहली पोजीशन क्या है कटिंग प्लेन की, कि सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी एंड इंक्लाइन टू एचपी, यानी आपको फ्रंट व्यू में कुछ इस तरीके से सेक्शन लाइन बनानी है। नोट, this section plane appears as a straight line in front view। ठीक है। देन सेकंड पोजीशन क्या है? सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू एचपी एंड इंक्लाइन टू वीपी। इंक्लाइन टू वीपी यानी यहाँ पे आपको सेक्शन प्लेन टॉप व्यू में बनाना पड़ेगा, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है दिस सेक्शन प्लेन अपीयर्स एज अ स्ट्रेट लाइन इन टॉप व्यू। ये इस प्रकार से कहने का मतलब है कि अगर हम सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी एंड इंक्लाइन टू एचपी अगर हम बोलते हैं, तो हमें ऑब्जेक्ट को इस प्रकार से कट करना है, यानी ऊपर का पार्ट निकल जाएगा। वैसे ही अगर
हम बोलते हैं कि सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू HP एंड इंक्लाइन टू VP, तो हम टॉप व्यू में उसको ऊपर से कट करेंगे तो इतना पार्ट निकल जाएगा। ठीक है, इसकी और डिटेलिंग हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ हम जो देख रहे हैं वो ये है कि अलग अलग सॉलिड हमको दिए हैं। यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ये है कोन। कोन को हम कुछ यहाँ पे देखिए इस प्रकार से अगर कट करते हैं तो सेक्शन प्लेन थ्रू अपेक्स, यानी यहाँ से अपेक्स यानी यहाँ से सेक्शन प्लेन ले रहे हैं, तो ये कुछ इस तरह से कट होगा, है ना। अगर हम वही कोन को कुछ इस तरह से कट करते हैं यहाँ पे, तो हमें देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मिस जो ये पोर्शन निकल गया तो बचा ये जो सेक्शन रहेगा, यानी यहाँ पे हम कट हुए पोर्शन को हमें सेक्शन बोलना होता है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, सेक्शन। हम यहाँ पे कोन को ही अपेक्स से अगर कट करते हैं तो देखो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, ट्रायंगल मिल रहा है ना। और यहाँ पे हम अगर उसको थोड़ा सा कुछ अपेक्स को छोड़ के पार्ट जो है रिमूव करते हैं तो यहाँ पे हमें देखो क्या मिल रहा है, एलिप्स मिल रहा है ना। और अगर हम एपेक्स को और यहाँ पे कॉर्नर को अगर निकाल देते हैं तो यहाँ पे हमको पैराबोला मिलता है। अगर हम एक्सिस से पैरेलल कट करते हैं तो हमें हाइपरबोला मिलता है। तो एक ही ऑब्जेक्ट को, यानी ये कोन को अगर हम अलग अलग तरीके से कट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे शेप देखिए क्या क्या मिल रहा है ना। तो ये शेप जो है, इस शेप को हम बोलते हैं ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। यानी सेक्शन करने के बाद हमें क्या मिलता है, ट्रू शेप जो रहेगा वो यहाँ पे हमें मिलता है, और यही हमें ड्रॉ करना होता है। ओके, देन वैसे यहाँ पे देखिए सिलेंडर। सिलेंडर को अगर हमने टॉप पार्ट थोड़ा सा निकाल दिया इंक्लाइन से तो यहाँ पे भी देखिए किस तरह का शेप मिलता है। वैसे ही अगर स्क्वायर पिरामिड को अगर हम कट करते हैं इसी प्रकार से, देखिए यहाँ पे क्या शेप मिलता है। तो कहने का मतलब है कि जो भी कटिंग लाइन कट करने के बाद जो शेप हमें मिलता है वही शेप हमें ट्रू शेप ऑफ सेक्शन बनाना होता है, और उस बनाने की जो मेथड है वही हमको सीखनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको दिया है जिसमें एक स्क्वायर पिरामिड, ये स्क्वायर पिरामिड का ये टॉप व्यू है और ये स्क्वायर पिरामिड का फ्रंट व्यू है। इसको कुछ इस तरह से अगर कट किया तो कट करने के बाद ये ऊपर का पार्ट जो है वो निकल गया, है ना। निकलने के बाद जो है अगर हम उसको ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखेंगे तो वो हमें इस तरह से दिखेगा, बराबर है। और जब हम इसका ट्रू शेप देखेंगे, यानी हम इस पोजीशन से अगर इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का इसका ट्रू शेप दिखेगा। ठीक है, ये कैसे, फिर से एक बार आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए आप, ये सेम प्रॉब्लम है ये वाला और यहाँ पे। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट को कुछ इस प्रकार से कट किया तो आपको ट्रू शेप कैसा दिख रहा है, देखिए, है ना। यहाँ पे देखिए आप इस प्रॉब्लम में भी देख सकते हैं, ये देखिए, है ना। तो यही चीज आप लोगों को क्या करना है, अंडरस्टैंड करनी है कि ये किस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, है ना। सो हम यही चीज आपको थोड़ा सा ड्रॉ करने की, हम एक एग्जांपल के तौर पे एक प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं कि इसको किस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये एक प्रॉब्लम है, पेंटागोनल प्रिज्म 30 mm बेस साइड एंड 50 mm एक्सिस। एक पेंटागोनल प्रिज्म है जिसका बेस साइड है 30 mm और उसकी एक्सिस है 50 mm। ये जो है ये स्टैंडिंग ऑन HP, यानी हमारा इनिशियल पोजीशन बनाने का ये जो पोजीशन है ये हमको समझ में आ गई कि HP पे रखा है। जो पेंटागन है वो नीचे बनेगा और ऊपर क्या बनेगा, प्रिज्म है इसलिए रेक्टेंगल। देखिए हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, देखिए यहाँ पे पेंटागन बना और ऊपर इसका क्या बना, रेक्टेंगल बना। ठीक है, ये प्रोसीजर हमने कहा की है, ये प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में हमने इतनी पार्ट किया है, और इस टॉपिक में भी हमें इनिशियल पोजीशन इसी प्रकार से बनानी है। ठीक है, देन फिर आगे बढ़ते हैं कि
क्या है कि ऑन इट्स बेस वन ऑफ इट्स साइड्स परपेंडिकुलर टू वीपी, यानी यहाँ पे ये बोला है कि एक साइड जो है वो परपेंडिकुलर टू वीपी है, ठीक है। देन इट इज, यानी यहाँ पे जो टॉप व्यू की पोजीशन है, ये टॉप व्यू की पोजीशन कैसे होगी ये आप लोगों को इस लाइन से समझना है कि परपेंडिकुलर टू वीपी क्या है, वन साइड इज परपेंडिकुलर टू वीपी, ये बेस की एक साइड जो है वीपी से परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है। देन इट इज कट बाय अ सेक्शन प्लेन 45 डिग्री इंक्लाइन टू एचपी, इंक्लाइन टू एचपी बोला है तो बनेगी कहाँ इंक्लाइन, वो वीपी में, है ना। यही हमने क्या लाइन में और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में और प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में ये चीज पढ़ी है। इंक्लाइंड अगर एचपी के साथ है तो हमें बनानी कहाँ है, वो वीपी में, ठीक है। सो इस पोजीशन से ही हमको देखना है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, और वो कहाँ पे, थ्रू मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस, ये एक्सिस है, एक्सिस का पहले मिड पॉइंट हमने देखना है, ये मिड पॉइंट से 45 डिग्री का एंगल लेके ये कटिंग लाइन बनानी है। तो सेक्शन लाइन कैसी होती है, सेंटर लाइन जैसी ही होती है, सिर्फ एंड में उसके दो एंड में डार्क लाइन से हमें बताना होता है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो लाइन बनी है ना, ये लाइन जहां जहां पे एजेस को या जहां जहां पे ये जो लाइंस है इसको कट करती है, ये लाइन कौन सी रहती है, ये लाइन एज होती है ना, एजेस जो दो फेसेस को जोड़ती है, इसको जहां जहां कट करती है वो पॉइंट्स। अब पॉइंट्स कैसे लेंगे, देखिए ये ए पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट कट किया, ये लाइन कौन सी है, ये लाइन बी और ई वाली लाइन है, तो बी और ई लाइन, ये पॉइंट कट किया इसलिए यहाँ पे हमने इसको पॉइंट मार्क किया। उसके बाद सी और डी, ये सी और डी मार्क किया, ठीक है। देन इसके बाद साइड व्यू, साइड व्यू हमें कभी बनाना है कभी नहीं बनाया तो भी चलेगा। और ये जब ऊपर का पार्ट ये निकल जाएगा तो जब हम उसको ऊपर से देखेंगे तो ये पूरा कट हुआ दिखेगा हमें, इसीलिए यहाँ पे पूरी हैचिंग आई, ठीक है, क्योंकि इधर की भी एज कट हो रही है, इधर की भी एज कट हो रही है, इसलिए इसके ऊपर पूरा का पूरा हैचिंग आएगा। देन अब ट्रू शेप ऑफ सेक्शन कैसे बनाना, सो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे ये जो कटिंग लाइन थी, इस कटिंग लाइन से पैरेलल लाइन यहाँ पे एक्स वाई लाइन ड्रॉ की, और फिर ये जितने भी लाइन थे, पॉइंट्स थे, ये सारे पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे निकाली, ठीक है। फिर हमने इस एक्स वाई लाइन से हर पॉइंट का डिस्टेंस लेना है, जैसे यहाँ पे एक्स वाई लाइन से ए का डिस्टेंस लिया राउंडर में, इस एक्स वाई लाइन पे रखा और यहाँ पे मार्क किया, यहाँ पे रख के ये पॉइंट मार्क किया। वैसे ही उसके बाद फिर क्या किया हमने, ये एक्स वाई लाइन से ई का डिस्टेंस लिया और यहाँ पे रख के ई पॉइंट मार्क किया। वैसे ही एक्स वाई लाइन से बी का डिस्टेंस लिया, फिर ये एक्स वाई लाइन पे रखा और बी पॉइंट मार्क किया यहाँ पे। वैसे ही यहाँ से हमने डी का पॉइंट मेजर किया और फिर यहाँ एक्स वाई लाइन पे रख के डी पॉइंट मार्क किया, ठीक है। ऐसे करके सारे पॉइंट्स मार्क करेंगे, उसको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद इस ज्वाइन करके ये रहेगा हमारा ट्रू शेप ऑफ सेक्शन। सेक्शन बोला यानी यहाँ पे हैचिंग आ गई, जब भी सेक्शन बोला तो क्या आना चाहिए, हैचिंग, ओके। सो ये पार्ट आपको ध्यान रखना, ओके। सो ये इतना प्रॉब्लम आपको ड्रॉ करना होता है। ये साइड व्यू जो है ये कभी ड्रॉ करना है तो कभी नहीं, ये कंपलसरी नहीं है, ओके। सो फ्रेंड्स, इतना इंट्रोडक्शन में आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सेक्शन ऑफ सॉलिड ये क्या होता है कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का अंदर का पार्ट अगर देखना है तो उसे कट करना होता है, और कट करके अंदर का पार्ट यानी ट्रू शेप हमें क्या दिखता है ये इस टॉपिक में हमें पढ़ना है, और वो किस तरह से ड्रॉ करते हैं हम इसके आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सो we will achieve our today's unit outcome. Describe cutting plane and their orientation with respect to given solid and projection plane. Our today's video, we understand the introduction of section of solid. We will achieve program outcome 1, 4 and PSO 2. Thank you friends. In our next video, we will going to study and draw the problem on section of solid. Thank you.